गीता अध्ययन में आप सभी का स्वागत, जहां हम राणा सर के साथ भगवत गीता के चौथे अध्याय को जानने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत ही एक खास पड़ाव पर हम हैं, जहां जिससे आगे अब हम कर्मों के बारे में कि कर्म करते हुए हमें किस तरह से निर्णय लेना है, क्या हमारे कर्म सही हैं या गलत हैं, ताकि हम दृढ़ता से उन विषयों पर अपना निर्णय ले पाए। सर से निवेदन कि अगले सेशन, आज के सेशन की शुरुआत करें। सर को प्रणाम। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम भगवत गीता जी के चौथे अध्याय पर चिंतन कर रहे हैं और हम जो लास्ट श्लोक हमने किया था वो था 16th, जिसमें भगवान जी ने कहा था किम कर्मेति कव्यपत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज् ज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसका निर्णय करने में कि इनमें फर्क क्या है, बुद्धिमान पुरुष भी भ्रमित हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। और इसलिए भगवान जी कहते हैं कि ये जो कर्म तत्व है मैं तुझे ठीक से समझाऊंगा, जिसे समझकर तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, संसार के बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो जो आने वाले श्लोक हैं वो इसी विषय पर हैं कि कर्मों का जो रहस्य है वो क्या है। और आने वाले 23वें श्लोक तक भगवान जी एक एक करके इन्हें डिटेल से समझाने वाले हैं हमें। और जो आज का श्लोक है वो यहाँ से ही शुरुआत होती है उसकी। आशु बहन से अनुरोध के श्लोक पढ़ दूं, फिर इस पर। जी सर। एको कर रही है बहन जी आपकी आवाज। अब ठीक है सर? हाँ जी। हाँ जी सर। आज का श्लोक है श्लोक नंबर 17। कर्मणो ह्यपि बोधव्यम, कर्मणो ह्यपि बोधव्यम, बोधव्यञ्च विकर्मणः, बोधम बोधव्यम व्यञ्च। इसको व्यम च भी बोल सकते हैं। और जैसे दीदी ने समझाया था कि जब इसके च और म की आवाज इकट्ठी आ रही है तो बोधव्यञ्च भी कहा जा सकता है। बोधव्यञ्च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोधव्यम्, अकर्मणश्च बोधव्यम्, गहना कर्मणो गतिः, गहना कर्मणो गतिः। कर्मणः कर्म का, ही निश्चय ही, अपि भी, बोधव्यम समझना चाहिए, बोधव्यम 2 बार बोधव्यम शब्द आया अगली लाइन के लिए। विकर्मणः वर्जित कर्म का, अकर्मणः अकर्म का, बोधव्यम समझना चाहिए, गहना अत्यंत कठिन, कर्मणः कर्म की, गति प्रवेश कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है।
भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कर्म की जो परिभाषा है उसकी गहराई में जा रहे हैं। अब से पहले हमने कर्म के जो अर्थ समझे हैं वो थे, एक तो स्वार्थी कर्म, सकाम कर्म, और दूसरा था निष्काम कर्म। अब इसमें एक कर्म भगवान जी ने और जोड़ दिया जिसे कहा विकर्म। विकर्म किसी भी निषिद्ध कर्म को कहा जाता है, जो किसी भी प्रकार के, किसी भी वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार स्वधर्म में नहीं है। और हमें किस स्थिति में हम कोई कार्य कर रहे हैं उसके अनुरूप ये जानना आवश्यक है कि विकर्म क्या है। तो भगवान जी ने यहाँ पर जो बात कही है कि तुम्हें कर्म का तत्व भी जानना चाहिए, कर्मणो हि अपि बोधव्यम, कर्म का तत्व भी जानना चाहिए, बोधव्यम च विकर्मण, और विकर्म का तत्व भी जानना चाहिए। फिर कहा अकर्मणश्च बोधव्यम, अकर्म के विषय में भी जानना चाहिए। क्यों? गहना कर्मणो गति ही, ये जो कर्मों का रहस्य है ये बड़ा, इसको समझना कठिन है, इतना आसान नहीं है। क्योंकि अलग अलग परिस्थितियों में कौन सा कर्म विकर्म हो जाता है, कौन सा विकर्म कर्म हो जाता है, और ये दोनों कब अकर्म हो जाते हैं, ये बड़ा ही एक गहन विषय है, रहस्य का विषय है, गूढ़ विषय है। तो भगवान जी कहते हैं कि इनका ठीक ठीक ज्ञान होना इतना आसान नहीं है, और देश काल वस्तुओं के भेद से ये बड़े विचित्र हो जाते हैं, मुश्किल हो जाते हैं। तो यहाँ पर कर्म के 3 भेद कहे गए हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। स्मृतियों में कर्म के 5 भेद मिलते हैं, नित्य, नैमित्तिक, काम्य, प्रायश्चित और निषिद्ध। जो पहले 4 हैं ये तो चारों धर्ममय हैं, यानी नित्य, नैमित्तिक, काम्य, प्रायश्चित। और जो 5वां है निषिद्ध, वो अधर्ममय कर्म है। इसी प्रकार मीमांसा के मत से 4 प्रकार के कर्म हैं, और ये जो कर्म, विकर्म और अकर्म हैं वो चारों इन तीनों में ही आ जाते हैं। इसी तरह वेदांत के मत जो हैं, वेदांत के मत से कर्मों के 3 भेद हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। और इसका डिटेल में वर्णन गीता जी के 18वें अध्याय में किया गया है, श्लोक नंबर 23, 24 और 25 में। जो शास्त्रों द्वारा बताया गया कर्म है, जिसे शास्त्र विहित कर्म कहते हैं, उन कर्मों में सत्व गुण की प्रधानता होती है। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए कोई व्यापारी है, तो व्यवसाय करना उसका कर्तव्य है, ये उसका स्वधर्म हो गया, और उसके जो धन उपार्जन है उसके द्वारा, उस व्यवसाय के द्वारा उसका उपयोग परिवार के लिए और समाज के लिए करना है। तो अगर वो ज्यादा से ज्यादा दौलत कमाता है इस व्यापार के जरिए तो इसमें कोई बुराई नहीं, और ये तब तक ठीक है जब तक वह परिवार और समाज की भलाई के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा है। अब जो विकर्म हैं, विकर्म कहते हैं शास्त्र विरुद्ध कर्म को। कर्म के लिए कहा गया शास्त्र विहित कर्म, और जो शास्त्र विरुद्ध कर्म है उन्हें विकर्म कहा जाता है। जैसे हिंसा करना, चोरी करना, लूटना, दूसरे को नुकसान पहुंचाना, किसी का धन हड़प लेना, तो किसी को धोखा देना। तो ये जो
विकर्म हैं, इनके अंदर रजोगुण और तमोगुण इनकी प्रधानता रहती है, और इसको जानना क्यों आवश्यक है। भगवान जी ने जो कहा कि इसे भी, कर्म को भी तत्व रूप से जानिए, विकर्म को भी तत्व रूप से जानिए, और अकर्म को भी तत्व रूप से जानिए। तो विकर्म को जानना क्यों जरूरी है? ताकि इसे जानकर जो भी इस प्रकार के कर्म हैं उनका त्याग किया जाए, इसलिए इसको जानना आवश्यक है। स्वामी राम सुखदास जी साधक संजीवनी में लिखते हैं कि कामना से कर्म होते हैं। जब कामना अधिक बढ़ जाती है तो वो कर्म पापमय होकर विकर्म हो जाते हैं। और दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान जी ने बताया था कि योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धे सद्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। कि अगर युद्ध जैसा कर्म भी जिसके अंदर हिंसा है वो भी शास्त्र आज्ञा से और समता पूर्वक किया जाए। समता पूर्वक मतलब जिसमें सिद्धि असिद्धि समान हो, सिद्धि असिद्धि, जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख, इन सबको अगर समान समझकर किया जाए तो ये कर्म पापमय नहीं होता। हालांकि इसमें हिंसा है, लेकिन क्योंकि शास्त्र की आज्ञा है और समता पूर्वक कर रहा है तो ऐसा व्यक्ति जो कर्म है वो पापमय नहीं होता। तो ये क्योंकि समता पूर्वक किया गया है तो ये कर्म होते हुए भी अकर्म हो जाता है। और विकर्म को जैसे मैंने कहा कि जानना इसलिए जरूरी है ताकि हम उसका त्याग कर सकें। अब ये जो विकर्म की बात है भगवान जी ने केवल इस श्लोक में की है, पूरे इस अध्याय के अंदर। हालांकि जो ये कर्म के रहस्य की जो चर्चा चल रही है वो 17वें श्लोक से शुरू होकर 23rd श्लोक तक चलती है, 23वें श्लोक तक। यहाँ पर एक बार जिक्र करने के बाद भगवान जी ने कहीं विकर्म का जिक्र नहीं किया, तो फिर इस श्लोक में ही विकर्म की बात क्यों हुई? 19वें श्लोक से लेकर 23वें श्लोक तक भगवान जी ने कर्म में अकर्म किस प्रकार से किया जाए इसकी बात की है। और वो क्यों किए, क्या? ताकि जितने भी हमारे कर्म हैं वो अकर्म हो जाएं, और जब वो अकर्म हो जाएंगे तो फिर वो बंधन का कारण नहीं बनते। विकर्म भी कर्म के लगभग पास ही पड़ता है। क्या अंतर है? कर्म जो है वो सकाम कर्म है। अब विकर्म भी एक सकाम कर्म ही है, लेकिन जब कामनाएं उत्तर बढ़ती जाती हैं और उन्हें पूरा करने की स्पृहा बढ़ती जाती है, फिर वो जो सकाम कर्म है वो निषिद्ध कर्म हो जाता है। तो क्योंकि जो कर्मों में कामना है उसके अंदर विकर्म आ जाता है जब कर्मों में कामनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। तो इसलिए भगवान जी ने यहाँ पर इसलिए बताया ताकि हमें ये पता रहे कि कौन से कर्म ऐसे हैं जिनको हमें नहीं करना चाहिए या त्याग देना चाहिए। तो जिस कामना से कर्म होते हैं उसी कामना के अधिक बढ़ने पर विकर्म होने लगते हैं, परंतु कामना नष्ट होने पर सब कर्म अकर्म हो जाते हैं। ये तो हम पहले भी पढ़ाए हैं कि जहाँ हमारी इच्छाएं और कामनाएं समाप्त हो जाती हैं तो हमारे द्वारा किए गए कर्म वो सब अकर्म हो जाते हैं। ये भगवान जी ने खुद भी कहा था कि मैं कर्ता होते हुए भी अकर्ता इसलिए हूँ कि मेरी कर्मों के अंदर कर्मों के फल के अंदर स्पृहा नहीं है। तो जब कामनाएं नष्ट हो गई तो हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो अकर्म हो जाएंगे। तो जो विकर्म के बारे में जानना है, विकर्म को कहा कि तत्व रूप से जानना, उसका अर्थ सिर्फ ये समझने के लिए है
कि जो कामनाएं हैं जब उनका नाश हो जाता है तो वो विकर्म भी अकर्म हो जाता है। तो कामनाओं का नाश होने पर विकर्म होता ही नहीं है। इसलिए विकर्म को तत्व रूप से जानने की आवश्यकता है ताकि इसका त्याग किया जा सके। त्याग यानी कामनाओं का त्याग किया जा सके। और दूसरी बात ये कि विकर्म जो है वो मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है, तो इसलिए भी इसका आगे जिक्र नहीं किया गया। इसका एक हम एग्जाम्पल लेते हैं विकर्म का कि मान लीजिए कोई माता पिता अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं, स्कूल या कॉलेज की बात कर लेते हैं, वो ज़्यादा सही बैठेगी यहाँ पे। तो उसे हायर स्टडीज़ के लिए कॉलेज में भेजते हैं। वो जाकर वहाँ पर मान लीजिए लड़कियों के चक्कर में लग जाता है, तो ये इसमें लड़का और लड़की आपस में बदले जा सकते हैं, उसमें कोई सिर्फ एग्जाम्पल की बात है। तो अब उसका ध्यान अगर पढ़ाई की बजाय लड़का लड़की वाले चक्कर में लग जाता है तो उसका जो कर्म है वो विकर्म बन जाता है। और ये चीज हमें कोई बाहर से समझाने नहीं आएगा कि जो हम कर्म कर रहे हैं वो कर्म है, विकर्म है या अकर्म है। ये हमारे हमेशा भीतर से आता है, हमारे अंतःकरण से आता है कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म है या विकर्म है या अकर्म है। और ये हमारे अंतःकरण से तभी आएगा जब हमें इसका ज्ञान होगा। इसलिए भगवान जी यहाँ पे कह रहे हैं कि मनुष्य को ये जानना बहुत आवश्यक है कि वो जो कर्म कर रहा है वो कर्म है, विकर्म है या अकर्म है। इसीलिए भगवान जी ने कहा गहना कर्मणो गति है, कि जो कर्मों की गति है, कर्मों का रहस्य है, वो बहुत आसान नहीं है। इसको समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर एक, अब जैसे हमने ये एग्जाम्पल की बात की, कहने को तो वो बच्चा पढ़ने के लिए जा रहा है, एक अच्छा कर्म है, लेकिन वो वहाँ जाकर करता क्या है, वो जब अलग हो जाता है, जो जिसके काम के लिए वो गया है उससे जाकर उसे छोड़कर कुछ और करने लगता है, तो वही कर्म विकर्म हो जाता है। तो कहने को तो पढ़ाई करना एक अच्छा कर्म है, शुभ कर्म है, ज्ञान का उपार्जन करना तो बुरा नहीं है, लेकिन वहां जाकर उसका जो उद्देश्य है वो क्या हो गया, उससे उसके जो कर्म है वो परिवर्तित हो गया। और अकर्म क्या है कि कर्ता भाव को त्याग कर जो तत्वज्ञ है, तत्व को जानने वाला है, वो अकृतत्व भाव से यानी अकर्ता होकर जो कर्म करता है वही अकर्म है। यानी जहाँ, ये हम पहले बात कर चुके हैं कि जहाँ कर्म के फल से हमारी स्पृहा खत्म हो जाती है और जो कर्म का फल है उससे आसक्ति नहीं रहती, यानी कर्म फल का त्याग हो जाता है, उससे विरक्ति हो जाती है, वैराग्य हो जाता है। तो मनुष्य जो भी कर्म करता है वो निष्काम कर्म हो जाता है। फिर जब वो ईश्वर की शरण लेकर इस कर्म को करते हुए भक्ति भाव में आ जाता है, फिर ये पूर्णतः अकर्म हो जाता है और ये कर्म बंधन का कारण नहीं बनता। बहुत से लोग अकर्म का मतलब अकर्मण्यता से भी लेते हैं कि अकर्म का मतलब है खाली बैठना या कर्मों का त्याग या कर्मों का अभाव। हालांकि भगवान जी पहले ही कह आए हैं
कि कर्मों का अभाव कभी हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो सृष्टि चक्र है उसके अंदर कर्म सदा चलता रहता है, तो कर्म का त्याग हो पाना असंभव है। कर्म के 3 और भेद भी आते हैं, एक है संचित, एक प्रारब्ध और एक क्रियमाण। ये 3 भी भेद आए हैं और गीता जी में इन तीनों के बारे में भी बताया गया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ, बाकी डिटेल में जहाँ पर मेरे क्या 18th चैप्टर में है शायद, वहाँ पर डिटेल में आ जाता है। संचित कर्म जो हमारे द्वारा इस जन्म में किए जा रहे कर्म, पूर्व जन्म में किए गए कर्म, पूर्व जन्म ने पूर्व जन्मों में किए गए कर्म, उन सब का जो कार्मिक अकाउंट है उसे संचित कर्म कहा जाता है। फिर प्रारब्ध, प्रारब्ध उसे कहते हैं जो उन संचित कर्मों में से, हमारा कार्मिक अकाउंट में से जो कुछ कर्म जो फल देने लायक हो चुके हैं, जो फलित होने योग्य हो चुके हैं, उन्हें हमारे इस जीवन के में उन कर्मों को जिसे प्रारब्ध कहा गया है उससे हमारे इस जीवन का निर्धारण होता है। क्रियमाण तीसरा, जो हम इस जीवन में जो भी कर्म कर रहे हैं, जो वर्तमान कर्म कर रहे हैं, उसे कहा जाता है क्रियमाण कर्म। तो अधिकतर जो टीकाकार हैं जिन्होंने गीता के ऊपर भाष्य लिखे हैं, टीकाएं लिखी हैं, उनका कहना है कि परम पुरुषार्थ को ही कर्म माना जाना चाहिए। अकर्म कर्म के संन्यास को कहा है और विकर्म में उन कर्मों को गिना है जो दूषित हैं, पाप में हैं अथवा कर्म करने के योग्य नहीं है। और संसार में 3 तरह के जीव बताए गए हैं। एक जो कर्म करते हैं लेकिन उन कर्मों में आसक्त रहने के कारण राग द्वेष आदि विकारों से घिरे रहते हैं, ये हम बार बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर संदर्भ के तौर पर बात करना आवश्यक है। फिर दूसरे हैं जो आत्मा में स्थिर होकर, अपने आत्म स्वरूप में स्थिर होकर भगवत भाव में रहकर कर्म करते हैं। और तीसरे हैं जो आलस्य, प्रमाद और अज्ञान के वश में होकर कर्म करते हैं या कर्म करते ही नहीं, अकर्मण्य हैं, तामसिक हैं। तो इन तीनों में जो सर्वश्रेष्ठ हैं वो तो वही हैं जो भगवान की आज्ञा से, भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवत भाव में रहकर कर्म करते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को गीता जी में निष्काम कर्मयोगी कहा जाता है। इससे निचले स्तर पर वो हैं जो ईश्वर और धर्म में आस्था तो रखते हैं, लेकिन ये जो सत्व रजस तम है, ये 3 गुणों के व्यवहार के कारण द्वंद्वों में, योग क्षेम की चिंता में वो हमेशा घिरे रहने के कारण जो भी कर्म करते हैं वो फल की आसक्ति के कारण करते हैं, फल की इच्छा से करते हैं। तो ये उससे निचली प्रकार के लोग हैं। जो सबसे निकृष्ट तरह के लोग हैं वो हैं जो तामसी स्वभाव के कारण घोर कर्म करके दुखी रहते हैं और दुख को फैलाते हैं, खुद भी दुखी होते हैं, दूसरों को भी दुखी करते हैं। ये सबसे निम्न कोटि के लोग हैं। जो कर्म शब्द है इसको गीता जी में स्वधर्म से रिलेट किया गया है कि जो हमारे वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार हमारा कर्तव्य कर्म है उसी को स्वधर्म कहा जाता है, वही कर्म करने योग्य है। वैसे तो संसार के सभी व्यवहार, जितने भी व्यवहार होते हैं वो सब कर्म है, परंतु जिन कर्मों में मनुष्य का स्व साथ हो, स्व मीन्स सेल्फ, कैपिटल एस वाला सेल्फ, उनको ही कर्म मानना चाहिए। और रही बात कर्म त्याग की, कर्म त्याग पॉसिबल ही नहीं है एक भी क्षण के लिए। ये भगवान जी ने तीसरे चैप्टर में कहा था कि जब तक ये सृष्टि चक्र चल रहा है तब तक कोई भी व्यक्ति
कर्मों के किए बगैर नहीं रह सकता। और जैसे हम तामसिक व्यक्तियों की भी बात करते हैं, उनके द्वारा भी कुछ कार्य तो ऐसे हैं जो अपने आप होते ही रहते हैं। तो कर्मों के बिना किए कोई भी एक क्षण नहीं रह सकता, क्योंकि एक कहावत है कि जब तक संसार तब तक व्यवहार। तो अगर सभी व्यक्ति कर्म छोड़ दें या सभी उसमें बहुत उग्रता से लग जाएं तो सृष्टि चक्र गड़बड़ा जाता है। उसके अंदर बैलेंस जरूरी है। और हमारा जो जीवन है वो हमेशा एक्टिविटीज के साथ ही बंधा हुआ है, यानी क्रियाशील, हमेशा क्रियाशील रहता है। कभी भी, जैसे हमने बात की, एक क्षण भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो लाइफ जो है वो एक्टिविटी बेस्ड है। और जब एक्टिविटी लाइफ की खत्म हो जाती है तो लाइफ खत्म हो जाती है। यानी जीवन वो कर्मों के ऊपर ही आधारित, क्रियाशीलता के ऊपर आधारित, गतिशीलता कह ले। तो जब तक शरीर द्वारा गतिविधि हो रही है तभी तक जीवन चक्र चल रहा है। जैसे ही वो क्रियाशीलता शरीर की खत्म होती है तो जीवन की लीला समाप्त हो जाती है। और इस क्रियाशील जीवन में हम अपना उत्थान भी कर सकते हैं, पतन भी कर सकते हैं। उद्धराद श्लोक था 6 चैप्टर का, उद्धरेदात्मनात्मान नात्मानम अवसादयेत। मनुष्य को स्वयं से ही स्वयं का उद्धार करना चाहिए और उसे पतन की ओर नहीं जाना चाहिए। तो इस जीवन में हम अपना उत्थान और पतन दोनों करना हमारे ही हाथ में है। क्योंकि अगर मनुष्य कर्म नहीं करेगा तो जीवन स्थिर हो जाएगा। और कोई भी चीज, जैसे पानी को अगर बिना हलचल के छोड़ दिया जाए तो वो कुछ समय बाद सड़ने लगता है। इसलिए कहा जाता है कि पानी बहता ही अच्छा होता है। तो जब तक मनुष्य के अंदर जीवन शक्ति है तब तक कर्मों का अभाव नहीं हो सकता, कर्मों से रहित मनुष्य नहीं हो सकता। तो क्योंकि जब तक जीवन है क्रियाशील रहना आवश्यक है, तो इसलिए हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने कर्मों का वर्गीकरण किया कि किस प्रकार के कर्म मनुष्यों द्वारा किए जाने चाहिए। क्योंकि कर्म करना जीवन में स्वाभाविक है, जब तक जीवन है कर्म तो किया जाएगा। तो ऋषि मुनियों ने यह तय किया कि किस प्रकार के मनुष्य को कर्म करने चाहिए, किस प्रकार के नहीं करने चाहिए, कौन से कर्म ऐसे हैं जो मनुष्य को बांधते हैं, कौन से ऐसे कर्म हैं जिनसे मनुष्य इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो निष्क्रियता से मनुष्य का उत्थान भी हो सकता है, नहीं, निष्क्रियता से उन्नति और पतन ये दोनों ही संभव नहीं है। तो यानी अकर्मण्यता की बात हो रही है। मनुष्य कर्मों के द्वारा ही, क्रियाशीलता के द्वारा ही या तो अपना उत्थान कर सकता है या पतन कर सकता है। अकर्मण्यता या निष्क्रियता से कुछ भी करना संभव नहीं है। क्योंकि जैसे आप निद्रा की स्थिति में होते हैं तो कर्म शून्य अवस्था है। तो उस कर्म शून्य अवस्था में मनुष्य के द्वारा कुछ नहीं हो सकता। तो वो ना तो मनुष्य का विकास कर सकती है, ना विकास के अंदर कोई बाधा आ सकती है। तो मनुष्य के जो कर्म हैं वही मनुष्य का निर्माण करते हैं, उसे उत्थान की ओर ले जाते हैं, उसे पतन की ओर ले जाते हैं। और यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार के कर्म करते हैं। तो जो हमारे ऋषि मुनि थे उन्होंने 2 प्रकार के कर्म बताए। एक तो निर्माणकारी, जिसे कहा कर्तव्य कर्म,
दूसरे बताए विनाशकारी निषिद्ध कर्म। और जो मनुष्य का उत्थान या विकास है वो निर्माणकारी कर्तव्य कर्मों के द्वारा होता है, और जो पतन है वो निषिद्ध या विनाशकारी कर्मों के द्वारा होता है, जिसे हमारे यहाँ इस श्लोक में विकर्म कहा गया है, और इन्हें ही निषिद्ध कर्म कहा जाता है। फिर जो कर्तव्य कर्म है उसके आगे इसमें डेफिनेशंस बहुत आ रही हैं, तो थोड़ा सा सचेत और अवेयर रहने की जरूरत है कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या कहा जाए। और ये जो कर्तव्य कर्म है इसके आगे 3 और भेद बताए गए हैं। एक है नित्य, एक नैमित्तिक, और तीसरा काम्य कर्म। नित्य कर्म जिन कर्मों को हमें डेली करना आवश्यक है, ऐसे कर्मों को नैमित्तिक कर्म नित्य कर्म कहा जाता है। जैसे हम खाना खाना हमारा नित्य कर्म है, जो खाया हुआ बाहर निकालना, मूत्र मल का त्याग, ये हमारा नित्य कर्म है। तो इस प्रकार से जो काम हम चाहे अनचाहे करते ही रहते हैं वो नित्य कर्म होते हैं। फिर है नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक कर्म ये है कि जो किसी विशेष परिस्थिति में करना होता है। जैसे यज्ञ आदि करना, वो नैमित्तिक कर्म है। फिर है काम्य कर्म करना। ये काम्य कर्म उसे कहा जाता है जैसे जो किसी कामना की पूर्ति के लिए किया जाता है, किसी विशेष फल को पाने के लिए किया जाता है। और यह कर्म करना जो काम्य कर्म है ये सबके लिए अनिवार्य नहीं होता। तो विकर्म जो है वो सर्वथा त्याग करने की जरूरत है, और कर्तव्य कर्म जो हैं उनका हर परिस्थिति में पालन करना चाहिए। और भगवान जी इस बात को तो यहाँ कह ही चुके हैं कि गहना कर्मणो गति, कि ये सारी बातें जितनी भी हमने अभी तक की हैं इनके जानने के बाद भी कर्मों के विवेक को जानना इतना सहज नहीं है, इतना आसान नहीं है। तो जो कर्मों का इवेल्युएशन है, मूल्यांकन है, वो सिर्फ बाहर से देखने पर नहीं हो सकता, लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी कर्म किस उद्देश्य से किया जा रहा है। और अगर उद्देश्य श्रेष्ठ है तो उस व्यक्ति के कर्म हमेशा श्रेष्ठ होंगे और पवित्र होंगे। और अगर जो कर्मों का उद्देश्य चाहे वो कितना ही अच्छा कर्म हो, अगर उद्देश्य अच्छा नहीं है, उद्देश्य खराब है, तो जो कर्म है वो बेशक, जैसे हम कई बार बात करते हैं कि किसी व्यक्ति ने बहुत सारा दान दिया, तो अब दान किस वजह से दिया? किसी की सहायता के लिए दिया कि अपना नाम ऊंचा करने के लिए दिया? अगर तो सहायता के लिए दिया है तो इसका मतलब उसका उद्देश्य श्रेष्ठ है। लेकिन अब अगर अपना नाम कमाने के लिए दिया है, अपनी प्रसिद्धि करने के लिए दिया है, तो इसका उद्देश्य अच्छा नहीं है, तो ये एक शुभ कर्म नहीं कहा जाएगा। और भगवान जी कहते हैं कि कर्म की गति बड़ी गहन है, ये किस चाल से चल रहा है इसे समझना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है। यह मत समझ लेना कि देह की चेष्टा का नाम कर्म है। देह की चेष्टा मतलब कि शरीर के द्वारा जो भी किया जाता है उसे समझ लेना कि यह कर्म है, वो गलत है। या देह कुछ नहीं कर रही, चुपचाप बैठा है शरीर, तो यह अकर्म है, यह भी गलत है। और कर्तव्य कर्म के विपरीत कर्म करना वो भी कर्म है। तो जीवन में जो अकर्मण्यता है,
जो निषिद्ध कर्म है और जो विहित कर्म है, इनको सबको ठीक ठीक समझना चाहिए। संत ज्ञानेश्वरी में लिखते हैं कि जिससे सहज में ही इस विश्व की सृष्टि होती है, उसको कर्म समझना चाहिए। यानी जो सृष्टि चक्र में सहयोग कर रहा है, पहले वह सहज कर्म बहुत ही साफ तरह से समझ लेना चाहिए। फिर अच्छी तरह से यह समझ लेना चाहिए कि शास्त्रों में बताए हुए वे कौन से विहित कर्म हैं जो हमारे वर्ण और आश्रम के लिए उपयुक्त कहे गए हैं और उनका उपयोग क्या है। फिर जिन कर्मों का निषेध किया गया है, वे सब कर्म भी अच्छी तरह जान लेने चाहिए। इसका फल यह होगा कि हम भ्रम में नहीं पड़ेंगे। वास्तव में यह संसार कर्म से व्याप्त है और कर्म की गति बहुत ही प्रचंड है, परंतु इस प्रसंग के लिए जितना निवेदन करना आवश्यक, ये यहाँ पे बात करने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने भी यही कहा, ज्ञानेश्वर जी ने, कि जो इस सृष्टि चक्र में हेल्प करता हो, सहायता करता हो, उसे ही कर्म करना चाहिए। फिर यह जरूरी है कि जो शास्त्रों में बताए हुए विहित कर्म है वो जाने जाएं, जो निषिद्ध कर्म है वो जाने जाएं। तो जो कर्म है वो जो हमारे प्रकृति के साथ संबंध है, प्रकृति का संबंध किस बात से होता है? जो उसके 3 गुण हैं, सत्व, रजस, तमस। क्योंकि कर्मों का, जब हम ये 3rd चैप्टर में बात की थी कि जो कर्म क्या है, कि ये जो प्रकृति के गुण हैं, इनका आपस में व्यवहार ही कर्म कहलाता है। तो कर्म एक रिएक्शन है इस चीज का, जो हमारे जो इसके प्रकृति के साथ संबंध है, उसके जवाब में एक रिएक्शन है कर्म। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे विचार या हमारे उद्देश्य वो किस प्रकार के हैं। तो यहाँ 3 गुण आ गए, विचारों में भी, उद्देश्यों में भी। तो अगर हम स्वार्थ की भावना से कुछ कर्म करते हैं, तो जो नेचर है या प्रकृति है, वो हमें उसका रिएक्शन, एक नेगेटिव रिएक्शन देगी। और जैसे हम मान लीजिए बिजली है, बिजली को ठीक से हैंडल नहीं करते तो वहाँ हमें शॉक लगने के चांस होते हैं। ऐसे ही अगर हम जो भी कर्म करते हैं, जो भी हमारे अंदर विचार उठते हैं या हमारे कर्म कर वो स्वार्थ की भावना से प्रेरित है, तो फिर हमें नेचर की तरफ से एक नेगेटिव रिएक्शन मिलता है। और अगर हमारा जो उद्देश्य और विचार हैं वो प्रकृति को सहयोग करने के लिए हैं और निस्वार्थ भाव से किए जाने वाले हैं, तो वो प्रकृति जो हमें रिएक्शन देगी वो पॉजिटिव रिएक्शन देगी। क्योंकि जो प्रकृति है उसमें ही यज्ञ की आत्मा समाई हुई है। जो सृष्टि चक्र, जो सृष्टि यज्ञ चल रहा है, उसमें ही प्रकृति की आत्मा समाई हुई है। तो ये जो प्रकृति है वो यज्ञ भावना के साथ आगे बढ़ रही है। और जो कुछ भी हम, जिस प्रकार के भी हमारे विचार होते हैं, जिस प्रकार के भी हमारे कर्मों को करते हुए उद्देश्य रहता है, तो वो उसी तरह प्रकृति द्वारा उसका उत्तर दिया जाता है। तो इसके लिए कोई 3rd पार्टी नहीं आती, कोई बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आती। वो डिपेंड करता है कि हम क्या कर रहे हैं, उसी के रिएक्शन के रूप में प्रकृति से उसकी रिएक्शन आती है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव। और डिपेंड किस पे करता है कि हम किस विचार के साथ, किस उद्देश्य के साथ कर्मों का संपादन कर रहे हैं।
जो प्रकृति है उसे एक दर्पण की तरह समझा जा सकता है कि अगर हम उसे दर्पण में देखकर मुस्कुराते हैं तो दर्पण भी हमें देख के मुस्कुराता है। अगर एक कहावत है कि वट एवर गोज अराउंड कम्स बैक, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर हम शीशे में देख के, दर्पण में देख के मुस्कुराते हैं तो दर्पण भी मुस्कुराता है, और अगर हम वहाँ पर नाक चिढ़ा के बात करते हैं तो वहाँ पे या भ्रिकुटी तनी होती है तो दर्पण में भी भ्रिकुटी तनी हुई दिखाई देती है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारे विचार और भावनाएं, हमें ये देखना होगा कि ये दोनों यज्ञ की भावना से काम कर रही हैं, और इसके लिए हमें अपने विवेक का लगातार ध्यान रखना चाहिए कि ध्यान में उपयोग करना चाहिए कि विवेक से हमें ये जानना चाहिए कि हम जिस प्रकार के हैं वो प्रकृति को सहयोग देने वाले हैं या इस सृष्टि चक्र में बाधा करने वाले हैं। तो यदि हमारे विचार निस्वार्थ हैं तो हमारे कर्म भी निस्वार्थ होंगे। उद्देश्य हमारा अगर श्रेष्ठ है तो हमारे कर्म भी श्रेष्ठ होंगे, और अगर ये दोनों एब्सेंट हैं तो हम जो भी कर्म करेंगे वो हमारे कार्मिक अकाउंट में जुड़ते जाएंगे और उनके फल भोगने के लिए हमें बार बार इस जीवन मरण के चक्र में फंसे रहना पड़ेगा। और क्यों? क्योंकि जो कर्म निष्काम भाव से नहीं किया जाता, सृष्टि के चक्र के सहयोग या यज्ञ भावना से नहीं किया जाता, वो हमारे बंधन का कारण बनता है। और अपने स्वरूप को पहचानने के लिए यही हमारे सामने बाधा बनकर आता है, ये जो कर्म बंधन वाला कर्म है। तो इस प्रकार जो कर्म का स्वरूप है, जब वो ठीक से जाना जाता है और व्यक्ति के लिए इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसीलिए भगवान जी ने कहा कि गहना कर्मणो गति। और फिर इस कर्म और अकर्म के बारे में और डिटेल में हम जानेंगे अगले श्लोकों में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मॉनिटर एब्सेंट है लग रहा है आज। सर बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया आपने, बहुत अच्छी तरह से, बड़ा क्लियर हो गया एवरीथिंग, और बड़ा सिस्टमेटिक बताते हो, आराम से धीरे 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 सारे कॉन्सेप्ट्स टर्न बाय टर्न। पता नहीं सर ऐसे कैसे स्टडी करते हो आप। बहुत गहन विषय है, बहुत गहन विषय। यस, बहुत गहन विषय है सर। रियली कर्मों का तो बहुत ही गहनता है, बहुत ही। कौन सा गहन विषय है कि कैसे स्टडी करते हैं या कर्म? हाँ, ये सबसे ज्यादा गहन है, ये गहन है असली। जो आप स्टडी करते हो सर, ये सबसे गहन विषय है। भाई, और मैं तो सोचती रहती हूँ सर कैसे इतना, मतलब हर चीज बिल्कुल सिस्टमेटिक। या तो नोट्स पूरे बने होते हैं आपके, और नोट्स नहीं बनाता तो हूँ मैं, बट कितना बोलना है, सिस्टमेटिकली तो नहीं बने होते। कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना, कहाँ पे पूर्ण विराम लगाना है, वो सब आपको पता होता है। पॉइंट्स पे मैं वैसे ही प्रोफेसर है, इनका प्रोफेशन है ये। हाँ। वो बात हेल्पफुल हो जाती है, ये बहुत हेल्पफुल है सर वो। शुभ लक्ष्मी बहन जी, नमस्कार। प्रणाम सर। प्रणाम जी। आपका पिछले वीक का प्रश्न था
जी जी सर। है ना। तो आज के श्लोक से लेकर 23rd श्लोक तक ध्यान रखिएगा, सारी चीजें उसमें आंसर हो जाएंगी। जी सर। वैसे तो आज बहुत एक डाउट है जी। सर, जो आपने जो कहा है जो कामना रहित विकर्म, वो कैसे होते हैं? तो थोड़ा एग्जाम्पल है तो अच्छा रहेगा। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल ठीक बात। इसमें बात आई थी कि जो सकाम कर्म है उसके अंदर कामनाएं प्रमुख रहती हैं। ठीक है। जब जब भी कोई हम कर्म करते हैं उसके अंदर वो इच्छा से प्रेरित रहता है, जो साधारण मनुष्य है। लेकिन अब वो विकर्म कैसे बन जाता है? विकर्म बन जाता है, अब मेरी धन प्राप्ति की इच्छा है, ठीक है, उसके लिए मैं कर्म कर रहा हूं। अगर मैं कर्म जो शास्त्र विहित कर्म है वो उस हिसाब से कर रहा हूँ और धन का उपार्जन कर रहा हूँ तो कोई बुराई नहीं है। तो वो एक ठीक है, नॉर्मल कर्म हो गया। लेकिन अगर धन की उपार्जन के लिए मैं किसी को लूटता हूँ, किसी को धोखा देता हूँ और किसी का नुकसान करके अपना फायदा करता हूँ, ठीक है, धन तो इसमें भी उपार्जित हो रहा है। तो अब ये वो जो कर्म है ये अब विकर्म हो गया। अब इसमें गड़बड़ क्या थी? पहले वाले में भी इच्छा थी, दूसरे वाले में भी इच्छा, यानी कर्म में भी इच्छा थी और विकर्म में भी इच्छा थी। पर विकर्म के अंदर जो इच्छा है वो अब एक जो मॉरेलिटी की लाइन थी, ये एथिकल अब नहीं रही। ठीक है। परंतु दोनों के जो बेस में बात एक ही है, कर्म और विकर्म के बेस में समस्या कहाँ है? कामना में। जो कर्म है उसके साथ भी कामना जुड़ी है, यानी सकाम कर्म के साथ, और विकर्म है उसके अंदर भी कामना जुड़ी है, परंतु कामना जो है अब विकृत हो चुकी है। अब अगर हम इन दोनों में से कामना निकाल दें तो क्या विकर्म विकर्म रह जाता है? ये सोचने वाली बात है। अब जो सकाम कर्म है उसमें से हमने कामना निकाल दी तो वो अकर्म हो गया। ये तो ठीक है ना, ये तो क्लियर है हमें। जी अब विकर्म में से अगर कामना निकाल दी जाए तो क्या होगा? वो भी अकर्म हो जाएगा। स्वकर्म बन जाएगा। हाँ जी। ठीक है ना। तो यही बात वहां पे कही थी कि विकर्म को जब उसमें से कामना निकल जाती है, क्योंकि समस्या कामना को लेकर है, तो वो कर्म हो चाहे विकर्म हो, अगर उनमें से कामना निकल गई तो वो दोनों ही अकर्म बन जाते हैं। गॉट इट? जी एक्चुअली सर विक्रम एक एग्जांपल दूं मैं? हाँ जी, एक हाँ जी। एग्जांपल दूं? राणा जी का एग्जांपल है। जब राणा जी जॉब करते हैं, वहां पे भी पढ़ाते हैं, तो वो सकाम कर्म है, क्योंकि सैलरी के इच्छा से ही करते हैं। और जब राणा जी हमें पढ़ाते हैं तो ये अकर्म है। और जब किसी को इसलिए अपनी कोई ऐसी ट्रिक सिखाएंगे जिससे उनका भला हो और उसको माध्यम बनाएंगे उसको करने का, तो वो विकर्म हो जाएगा। लास्ट वाली बात नहीं समझ में आई। ये गलत लास्ट नहीं वाली नहीं। बात ऐसी है कि मान लो किसी आपको कोई काम करवाना है, आपको कोई काम करना है जिसमें किसी का तो बुरा हो जाएगा, तो आप क्या करते हो? किसी मेरे को माध्यम बना लेते हो कि भैया मतलब तू ये काम करवा दे उससे, उससे उसका तो नुकसान हो जाएगा, जिससे मैं ये काम करवाऊंगी उसका नुकसान हो जाएगा, फायदा आपका हो जाएगा। आपने जी मुझे पढ़ाया ठीक कोई ठीक ठीक। चीज, तो ये विकर्म है, क्योंकि उसका नुकसान करने की इच्छा से पढ़ाया कि दूसरे का नुकसान हो जाए और आपका फायदा हो ठीक है। जाए। जस्ट
सही समझी हूँ ना मैं? नहीं समझी तो आप बिल्कुल ठीक हो, पर ये जो थर्ड वाली बात थी ना, ये एग्जाम्पल गलत हो गया। नहीं, मेरे एग्जाम्पल को समझ गलत नहीं आ रही है। थी ना नहीं कि थर्ड वाला एग्जाम्पल हाँ क्या दूं आपके रेफरेंस में। अब मैंने आपको बनाया था वो अपना मॉडल। वो बात सही है, मतलब आपने एक्सप्लेन ठीक किया। वो जो थर्ड वाला पॉइंट था ना, एक्सप्लेनेशन वो भी बिल्कुल परफेक्ट है, परंतु जी। वो एग्जाम्पल नहीं, एग्जाम्पल ठीक है। आपके ऊपर लगता नहीं है, बट अब एक बात नहीं है नहीं कि नहीं नहीं अब नहीं वो ले नहीं लिया नहीं था नहीं नहीं, तो वो मैंने। नहीं, वो किसी के ऊपर नहीं लगता। पढ़ाने में हम किसी का बुरा कर नहीं सकते, बात वो है। जी जी। बट वही बात है ना कि हमें एग्जाम्पल को, मैं पहले भी कहा करता हूँ कि एग्जाम्पल के तौर पे लेना चाहिए, उसके बिल्कुल बिल्कुल गहराई बिल्कुल। में जाने की जरूरत नहीं हाँ जी। है। बिल्कुल मैं सही अपने समझा। ऊपर लेती सर, पर अभी तक मैंने कोई ऐसा मतलब अकर्म वाला काम अभी तक मैंने की कुछ नहीं हुआ है मुझसे। सकाम कर्म ही किए अभी तक पूरी लाइफ, क्योंकि जो जब वैसे जॉब की तो सैलरी के लिए ही की। अच्छा, आप जब किसी को, ऑफ कोर्स किसी को मैंने 2-1 लोगों को पढ़ाया, पर उतनी शिद्दत से नहीं जैसे आप करते हो। एक किसी को ज़रूरत है तो ठीक है, उसका कोर्स करवा दिया। वो भी अपने ही रिलेटिव थे, तो ऐसा कुछ नहीं किया मैंने कि महान कि 4 लोगों को करवा दिया, बट अपने नोन टू को करवाया। ऐसे बिना नोन टू को नहीं करवाया, तो मैंने नहीं, कोई कोई फर्क नहीं अकर्म नहीं पड़ता इस किया। बात से, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। आपने किसी दूसरे की हेल्प की है ना, चाहे आपका नॉन ही था, अननोन तब थे भी मेरे, वो अकर्म, कोई मैंने हाँ वो नहीं किया। तब भी वो अकर्म की श्रेणी में ही आता है, ये ध्यान रखना। और रही बात मेरी, मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि यहाँ पे जो भी मैं गीता जी की चर्चा करता हूँ, उसमें भी मेरा स्वार्थ है, निस्वार्थ वो भी नहीं है। वो स्वार्थ ये है कि मुझे भी गीता जी समझनी है हाँ, पर आपके वो माध्यम। अच्छे वाला है ना सर, अच्छे हाँ वाला। आपने ही मुझे बताया था कि अच्छे वाले कोई भी चीज अच्छे के लिए हम करते हैं तो फिर वो अ, हमारा अच्छा, बिल्कुल मतलब वो बिल्कुल सकाम नहीं रहता। नहीं, इसमें तो सर हम दोनों का फायदा है ना। मान लो आप कह भी रहे हो, तो जो बिल्कुल। पढ़ा रहे हैं उनका भी फायदा है और हमारा भी। तो इसमें तो हमारा नहीं 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 दोनों। नहीं, मैं केवल बहुत इतना ज्यादा बताना है, चाहता 4 था दिन कि नहीं आए थे राणा जी, तो मतलब मन हाँ, ऐसे हो गया था, वाकई मन विचलित हो परेशान हो गई। गया था। मैंने आपको एक मैसेज करके पूछा भी था, आप हाँ कैसे जी हो? हाँ जी हाँ जी। तो मैं केवल ये बताना चाह रहा था कि मेरा भी स्वार्थ जुड़ा हुआ है इस काम से, ऐसी बात नहीं है। हाँ वो बात ठीक है कि वो शुभ स्वार्थ है, तो तो वो अच्छा है ना सर। हाँ जी हाँ जी। तो बाकी शिवा लक्ष्मी बहन जी अभी और आगे बहुत अच्छे से डिटेल में आएगा, जो जी भी सर, आपके। मेरा पॉइंट एक्चुअली क्या है, ये है कि विकर्म को कैसे चेंज कर सकते हैं अकर्म को। कर्म को अकर्म विकर्म तो कैसे बुरा बनाया काम जाए, है। यही कहना चाह रहे हैं आप? कर्म को जी जी। अकर्म कैसे बनाया जाए, है ना विकर्म तो बुरा काम जी? है, तो उससे विकर्म को कैसे चेंज कर सकते हैं, अच्छा, अकर्म कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो एक तो वो आंसर कामना इसी रहे, बात में आता है कि कामना के अभाव कामना से। रहे, हाँ हाँ वो तो विकर्म है, बुरा काम है। तो हाँ। उससे कामना कैसे, विदाउट डिजायर कैसे कर सकते हैं। ये तो अपने ऊपर ही इसको तो इम्प्लीमेंट करके ही देखना पड़ेगा कि हम कोई भी कर्म करते वक्त जी उसमें सर। किस तरह से कामना का त्याग कर सकते हैं। हालांकि हम गृहस्थ लोग हैं, इतना मुश्किल, यानी इतना आसान नहीं है, मुश्किल है कि हम जी सर। कामना से रहित वही तो होकर काम करें। सर, पर ठीक है। इसमें ध्यान रखने वाली क्या बात है, कैसे हो सकता है, वो ये है कि सर आप हमें वो ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी हम कर्म करें तो जी उसके पीछे अपने भाव को हमेशा चेक करते। ये जो बात आई थी ना कि अपने विचार और उद्देश्य कैसे है ना, तो अपने विचार और उद्देश्य इनके ऊपर ध्यान रखें जो भी कर्म करें।
वो ऐसा नहीं है कि ये एकदम से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर हम अवेयर रहेंगे, हमें सबसे ज्यादा जरूरत जो है ना, जो भी हम यहाँ पर सीखते हैं, पढ़ते हैं, चर्चा करते हैं, उनमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है वो ये है कि हम इन चीजों के बारे में अवेयर रहें। जब हम इन चीजों के बारे में अवेयर रहेंगे ना, तो फिर हमें बहुत छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज ऐसी मिलेंगी, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज ऐसी मिलेंगी जहां हम उन्हें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर हम अवेयर ही नहीं रहेंगे तो इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत मुश्किल है। तो अवेयर होना बहुत जरूरी है। तो जो भी हम पढ़ें, समझें, जो भी जिस पर भी हम जो भी मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं, तो उसको इम्प्लीमेंट करें। और इम्प्लीमेंट ऐसा नहीं कि आप सब कुछ एकदम से चेंज कर दोगे, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहाँ उन बातों का ध्यान रखें, और जहाँ पर आपको लगे कि उसको इम्प्लीमेंट करने में ना तो आपका कुछ बिगड़ रहा, ना दूसरे का कुछ बिगड़ रहा, ना आपको कोई असुविधा हो रही, ना दूसरों को कोई असुविधा हो रही, तो वहाँ पे उसे धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करना शुरू करें। वो जो काइजन वर्ड आया था ना, हमने काइजन टेक्निक की थी, वो यही चीज थी। उसे याद रखें कि छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज ढूंढें जहाँ पे आपको लगे कि इसमें इम्प्लीमेंट अगर हम कर लेंगे तो ना तो मुझे कोई फर्क पड़ रहा है ना। अब क्योंकि हमें गृहस्थियां, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि हमारे परिवार को तो नहीं कोई दिक्कत हो रही है इस बात से। इमीडिएट हमारी समस्या परिवार को लेकर होती है, दूसरों से हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ये बात हमेशा ध्यान रखें। जैसे हम कल भी चर्चा कर रहे थे कि जी, जो हमारे रिलेशंस हैं, हमारे परिवार है, वो सारा का सारा सिर्फ एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है। कि हम जो इस संसार में आए हैं, वो पूर्व जन्मों के हमारे जो कर्म हैं उनके वश में होकर कोई हमारा माता पिता बना है, कोई हमारा पुत्र बना है, कोई पत्नी बनी है, कोई पति बना है। तो ये सारा एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने जो परिवार के साथ आपका व्यवहार है वही खराब हो जाए और आपका जीवन मुश्किल में पड़ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है कि आपको ये बातें ध्यान रखनी है, लेकिन आपके जो नॉर्मल बिहेवियर है इन योर फैमिली, दैट शुडंट बी इम्पैक्टेड। तो वो चीज हमेशा ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि आपके लिए एक फायदे की बजाय एक नुकसान वाला काम हो जाए, आप परेशानी में पड़ जाएं। वो नहीं होना चाहिए। लेकिन करना क्या है कि आपने जो भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, जहाँ पर भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम जो भी हमने गीता जी की टीचिंग्स को जहाँ फॉलो किया है, जो समझा है, उनको किसी ऐसी जगह पे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है जहाँ पे आपकी ना तो आपको कोई इम्पैक्ट पड़ रहा, ना आपकी फैमिली पे कोई इम्पैक्ट पड़ रहा, तो उसे इम्प्लीमेंट कर दीजिए। तो ऐसे जब हम धीरे धीरे कुछ करते चले जाएंगे तो धीरे धीरे हमारा जो इन चीजों का विस्तार है वो बढ़ता चला जाएगा, जो दायरा है वो बढ़ता जाएगा। लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जो हमारी नॉर्मल लाइफ है वो नॉर्मल ही रहनी चाहिए, उसमें कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आना चाहिए। जो भी परिवर्तन आए वो केवल हमारे विचारों में आए, हमारे स्वभाव में आए, लेकिन वो हमारे व्यवहार में रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। व्यवहार अच्छा हो जाए और अच्छी बात है, पर कहीं ऐसा ना हो कि वो व्यवहार इस तरह से इम्पेक्ट हो कि हमारा फैमिली लाइफ हर्ट करे। वो ध्यान रखें। थैंक यू। सुनीता बहन जी कुछ कहना चाह रही है। अभी सर मैं कहना चाह रही थी कि चैप्टर 6 में एक श्लोक आता है ना, जिसमें वो कहते हैं कि अभ्यासेन तु कौन्तेय। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आपको ध्यान रखना है, प्लस वही प्रैक्टिस ही आपको करेगी ठीक। बिल्कुल अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च ग्रहण। गृह्यते। हाँ, तो उससे मतलब आई थिंक ये दिस वुड बी हेल्पफुल। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे, जो भी हमने पढ़ा समझा सीखा है, अगर उसको हम इम्प्लीमेंटेशन में नहीं लाएंगे फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। फिर तो ये है कि
जैसे गाना गाया बजाया अपना खत्म बात, उसका कोई फायदा नहीं। हमें इसको जो भी सीख रहे हैं, इसका जो वेदांत में कहा जाता है निधिध्यासन, उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। और वो इम्प्लीमेंटेशन ऐसी होनी चाहिए कि उससे हमारा जो नॉर्मल बिहेवियर है वो इम्पेक्ट ना हो। ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी कहीं फैमिली लाइफ ही डिस्टर्ब हो जाए, वो ध्यान रखना चाहिए। हाँ जी सर, चलें समापन की ओर। जी, किसी को और कुछ कहना हो तो ठीक है, नहीं तो चलेंगे। जय गोपाल जी ने बहुत दिनों से बोले। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। जी कुछ मैं आपकी कल भी और आज भी कर्मों की तरफ से ही आप बोल रहे थे। हम तो ऐसा क्वेश्चन है, मतलब कोई था इसमें कटने पाने वाले था ही नहीं कोई हमारे लिए। मैं कर्म के बारे में ही कल फिर मैंने वो आपने जो श्लोक बताए थे 20 अध्याय में, उस पे भी किया, उसमें भी पर आपका डिटेल में समझाना ही बहुत है। कल भी आप इसी पे लगे रहे, आज भी आप उसी पे थे, कर्म पर ही। तो ये तो ये 23वें जरूर है। श्लोक तक यही चलेगा। हाँ जी, अच्छा अच्छा, यही चलेगा बस। हाँ फिर जी। मैंने कहा ये पूछने वाली तो बात ऐसे हो ना, आप डिटेल में कम समझाएं। समझाई आपने इतना दिया भाई। कल भी मैंने कहा पता नहीं राणा जी एक ही श्लोक पे लग रहे हैं भाई। कल भी यही कर्मों का और वो था। मैंने कहा चलो, अरे कर्म भी ने कर्म किए बिना तो हम रह नहीं सकते एक मिनट। बिल्कुल। तो कर्म कर्म के बारे में बहुत, मतलब हर चीज में है कर्म। तो आप हमें समझा रहे हो। आप अगर ये भी आपके लिए कामना है भाई मेरे, मैं अच्छी तरह समझाऊं इनको मैं अपनी संगत को अच्छी तरह से समझा सकूं, कामना तो है ना ये भी। बिल्कुल है, बिल्कुल। मैंने तो पहले ही कहा, समझाने की बजाय मैं तो तो समझने की कामना में ज्यादा है, समझाने की बजाय। वो तो है ही है। और चलो फिर तो हर एक में कर्म तो हर एक है। हम कर्म में तो बहुत मुश्किल से जाएंगे। मतलब कर्म तो साथ, कर्म के साथ है ही है मामूली। जितना मर्जी छोड़ना चाहे इसको, फिर भी आएगा कहीं ना कहीं, तो आ ही जाता है। जैसे वो बहन जी भी बता रहे थे भाई, मैं ट्यूशन पढ़ाती थी तो अपने जानने वाले को पढ़ाती थी, तो कहीं ना कहीं कर्म तो फंस ही जाता है कर्म करते करते भी। नहीं, एक चीज बताऊं मैं आपको, स्वार्थ रहित होने में सबसे पहले हमारा जो स्वार्थ रहित कर्म है वो शुरुआत हमारे परिवार या जानने वालों से ही होता है। शुरुआत वहीं से होती है। भाई जितना फिर आगे मर्जी कह लें जी, होता तो है नहीं है। ये तो कहीं नहीं ना कहीं होता, स्वार्थ। हाँ जी, क्यों नहीं होता है? बहुत अंजू बहन मुश्किल जी है। ने करके दिखाया तो है। उन्होंने दिखाया तो है। चलो कहने वाली तो बात चल जाती है वैसे। चलो फिर भी थोड़ा पता रहता है, ये तो बात नहीं। पार्शलिटी तो समझो कहीं भी हो, तो थोड़ा पता। देखो कोई जानने वाले हैं, मंदिर में जाएं, पंडित अपने आदमी को जानने वाले को और तरीके से प्रसाद मिल जाएगा। तो मतलब है ही है, ये तो हर जगह है चलो नहीं, ठीक है बात पर आपकी तो। एक बात देखो, आपकी तो आप मंदिर में जाओगे तो आपको तो आपकी शक्ल देख के प्रसाद मिलता है, पर आप गुरुद्वारे में जाओ वहां नहीं होता ये काम। वहां वो वहां नहीं हरेक को होता, एक वहां नहीं नए होता, प्रसाद बिल्कुल ठीक। देते हैं, चाहे आपने वो बात जानने बिल्कुल। वाला है चाहे ओ भाई अनजान जी है। बैठे हैं बराबर। हाँ, नहीं बिल्कुल उन्होंने वो बिल्कुल मुट्ठी भरनी है, बराबर, बिल्कुल हरेक को ठीक। वही मुट्ठी देनी है। हाँ बिल्कुल ठीक। और ऐसी बात नहीं तो है। रोटी के टाइम वहाँ फुल्का भी मिलता है। ठीक है जी बात तारी चलिए, समझाने में कमी नहीं, हमारी समझने में कमी रही जानी है। नहीं वो रही बात कमी और उसकी ना, ये तो हम संसारी जीव हैं, गृहस्थी हैं, हाँ वो जी हाँ। ठीक है। वो समस्याएं अपनी अपनी बनी हुई हैं हमारे साथ। ठीक है जी। चलो और जी, जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण।
ओम तो मैं जरा पूर्णमदः गीता नगरी पहुंच गया, मुझे बंद करना पड़ा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की ओर से राणा सर का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं गीता अध्ययन के कल का मेडिटेशन सेशन रहेगा। कल संडे है तो सब लोग जरूर ज्वाइन करें और मेडिटेशन के इस सत्र का फायदा उठाएं। थैंक यू सो मच एवरीवन।